हार्डी सुलझे का नियम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सीधी सी बात है कि सर इसके अंदर 4 आयन की बात करते हैं, एक तो धन आयन आएगा, एक इसमें आपका ऋण आयन, ठीक है। अब धन आयन की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, इसे Sn प्लस का 4 है, कितना Sn प्लस का 4 है। और यहाँ पर आएगा इसी प्रकार कौन है 3 वाला, कौन आएगा इसे बताओ, एल्यूमिनियम प्लस का 3 है। 2 में कौन आएगा Mg और प्लस का 2, और क्या आएगा 1 में क्या आएगा, यह आएगा इसमें आपका Na प्लस आएगा, ठीक। तो यहाँ तक बस सर हमारा नियम पूरा हो चुका है कि सीधी सी बात है कि अवक्षेप। अब बताओ यहाँ पे धन आयन वाले, ठीक है, ये वैद्युत अपघटन कौन सा पार्ट है, धन आयन वाला पार्ट, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो आपका विलीन होगा किस प्रकार का, ऋणात्मक होगा। अरे इसमें होगा आर्सेनियस, क्या आएगा इसमें आपका सल्फाइड आएगा। देखो यहाँ पे आर्सेनियस, अब बनाएंगे कैसे, सीधी सी बात है, इसकी कितनी होती है 2, और यहाँ पे कितना आएगा इसे बताओ 3, प्रकृति कैसी आएगी 2, माइनस वाली आएगी, ठीक, माइनस का 2 यह आएगा, ठीक है। इसके ऊपर सर ये काम करेंगे, ठीक है। तो ये से कह रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा अवक्षेप कौन करेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, स्कंदन पढ़ रहे हैं, पेप्टीकरण की उल्टी प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अवक्षेप करेगा कि जिसकी संयोजकता ज्यादा होगी उसका अवक्षेप क्या होगा, बताओ सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्रम कौन सा आएगा बताओ, ये वाला क्रम आएगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर कोई धन आयन विलयन है, इससे आपका फेरिक है, और क्या आएगा इसमें आपका हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे क्या आएगा बताओ Fe प्लस का 3, ये इस पे सर कौन काम करेंगे बताओ, कोई ऋणायन वाला काम करेगा, ठीक है। तो ऋणायन में कौन कौन आएगा इसे बताओ, एक तो आएगा PO4 माइनस का 4, ठीक है। इसी प्रकार क्या आएगा यहाँ पे से बताओ 3 में कौन आएगा, ये 3 आएगा, कितना आएगा PO4 माइनस का 3, और 4 में क्या लिखा था Fe, यहाँ पे लिखा था आपको FeCN6, और माइनस का कितना आएगा इसे बताओ 4, और यहाँ पर आएगा PO4। अब सर ये PO4 लेसन नंबर 7 में भी है। फास्फोरस को प्राप्त करने के 3 तरीके से इसको प्राप्त कर सकते हैं, फास्फोरस को लेसन नंबर 7 में दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर आएगा सर कितना है बताओ माइनस का 3। अब सर 2 में कौन आएगा बताओ, SO2 आएगा, SO4 माइनस का 2, और 1 में क्या आएगा इसमें आपका Cl माइनस, ठीक है। अब इस कक्षा 12 वाली केमिस्ट्री को ऐसे याद देखो, Cl का भी कक्षा 7 में दे रखा है, सॉरी लेसन नंबर 7 में दे रखा है, ठीक है। लेसन नंबर 7 में दे रखा है, और क्वेश्चन आ भी चुका है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन था म्यूरेट ऑफ पोटास में KCl कौन है, KCl का नाम क्या होता है, म्यूरेट पोटास होता है क्या, ठीक है। तो आलू चकुंदर चाय कॉफी में क्वेश्चन आ चुका है, आलू चकुंदर चाय कॉफी में शायद इसका उपयोग करते हैं नहीं करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक। ऐसा कुछ क्वेश्चन ठीक है शायद में दे भी रखा है स्पष्ट, क्योंकि देखो एक बार उसने भी क्यों लाइन टू लाइन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन लिखी हुई उसके बस क्या क्या उठाता है, थाती उठाएगा, बाकी लाइन से लाइन पूछ रहा है, ठीक है। और लेसन नंबर 6 में पूछ रहा है, सीधी सी लाइन पूछ रहा है, और डार्क वाली लाइन पूछ रहा है, सीधी सी लाइन पूछ रहा है वो। तो आपको और चीज तो पढ़नी नहीं, जिस पढ़ा रही है वो चीज आपको पढ़नी है बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें भी क्रम कौन सा आएगा। अब आपको यहाँ पे इतना बस हमने पढ़ा दिया, ठीक है। अब आपसे वो इसमें घुमा के कोई पूछ सकता है चीज। तो इस नियम क्या था, हार्डी सुलझे का नियम था कि स्कंदन मान क्या आएगा इसे बताओ, स्कंदन मान क्या बोलते हैं, उन्नन मान बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बताओ, उन्नन मान भी बोलते हैं, ठीक है। उन्नन मान यहाँ पे समानुपाती किसके होता है इसे बताओ, 1 बटा इसकी क्षमता के क्या आएगी इसे बताओ, इसकी स्कंदन क्षमता, यहाँ पर आएगी स्कंदन क्षमता, या फिर क्या आएगी यहाँ पर उसकी संयोजकता, क्या आएगी बताओ यहाँ पर संयोजकता, ठीक है। देखो यहाँ पर वही बात है, एक तो मान लीजिए कि सर आपके सामने को 10 ग्राम चीज है, ठीक है, और एक आपके सामने सर 1 ग्राम चीज है, ठीक है। अब मान लो कि सर यहाँ पर ये किसी काम को कर रही है, ठीक है। अब ये दोनों इस काम को कर रही है, दोनों इस काम को कर रही है, ठीक है। तो सर यहाँ पे दोनों समान काम कर रही है, परंतु इसकी मात्रा यहाँ पे ज्यादा है, इसकी मात्रा यहाँ पे इसे बताओ कम है, और दोनों समान काम कर रही है, तो सर इसकी काम करने की पावर क्या है, ज्यादा है, इसकी काम करने की पावर क्या है इसे बताओ कम है, ठीक है। तो इस प्रकार का यहाँ पर होगा स्कंदन मान और आएगी स्कंदन क्षमता, एक दूसरे क्या होती है इसे बताओ विपरीत होती है। इसी प्रकार यहाँ पर लिख देगा ओब्लिक क्या आएगी, इसमें संयोजकता आएगी। अब चाहे धनायन हो चाहे इसमें आपका ऋणायन हो, ठीक है, ये संबंध होता है, ठीक है। बस इतना सा बढ़ा दिया। अब इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन देखिए बना के आपसे पूछ सकता है वो रामायण आपसे, तो इसका मतलब देखो वहां पर विद्यार्थी का विवेक काम करता है पेपर के अंदर।
आप किस तरह से सोच रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि जैसे मान लीजिए आप जैसे होंगे वैसे आपको दूसरा दिखेगा, सीधी सी बात ही है। तो आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है तो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा आपको। समझो कुछ बात को भाई, मैं क्या कह रहा हूं, यदि आप जैसे हैं वैसे ही आपको दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बनना पड़ेगा। ये तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, इस नियम के बारे में सोचना पड़ेगा। हार्डी-सुलजी नियम बोलना क्या चाह रहा है, हार्डी-सुलजी नियम ये बोलना चाह रहा है कि सीधी सी बात है कि अवक्षेप सबसे ज्यादा नहीं, स्कंदन सबसे ज्यादा कब होगा, जब संयोजकता क्या होगी, सीधी सी बात है ज्यादा होगी, ठीक है। और क्वेश्चन भी कैसे पूछता है, मैं पहले बता चुका हूं कि आपको मॉडल बना के पूरा चीज, क्योंकि मैं अगर पेपर बनाऊंगा सीधी सी बात है तो मैं क्या करूंगा, पहले एक बार इस पूरी चीज को पढ़ूंगा, ठीक है। मैं पढ़ने के बाद में फिर सोचूंगा भाई इसमें से ये क्वेश्चन मेरे को देना है। इसी कारण उसे बोलते हैं कि आपको चीज तो लिखी हुई है, उसमें नहीं पूछता, वो पूरी रामायण का जूस निकाल के फिर पूछता है उसमें से क्वेश्चन। तो वो चीज कहीं पर लिखी हुई मिलती नहीं है। अब आप बताओ, आपने जब कोई चीज सोची तो किताबों में मिल सकती लिखी हुई, नहीं मिल सकती, ठीक है। आपने क्या किया, जिससे मान लीजिए आज की आपने क्लास पढ़ी और लगभग सर 1 घंटे की क्लास होगी और आपको क्या करना है, इसको सर इस 1 घंटे की क्लास को 2 शब्दों में क्या करना है, आपको समाप्त करना है। तो मिल सकती है कि आप कहीं किताब लिखी, नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि हार्डी-सुलजी का पूरा नियम पढ़ के लल्लू क्या बनाएगा, इसमें क्वेश्चन बनाएगा वो। अब सोच लो क्या सोचना है, आप लोग हट के सोचेंगे, सीधी सी बात है क्वेश्चन आपका सही होगा। तो यहाँ पर ये आपका पूरा नियम था, ठीक है, किसकी मान ज्यादा हो सकती है, किसकी इसमें कम हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मान भी दे रखे हैं, एक बार इसको लिख लो जिसने लिखा है, इसको ध्यान रखना है बस इतना सा। और कोई चीज याद नहीं होती है, सीधी सी बात है, कोई ट्रिक बना दो अपनी, ठीक है। ऐसे बनाओ भाई, जैसे किसी का कोई रूस रहा है, किसी का चेहरा फूल रहा है तो उस नियम बता दो भाई, इसका इससे हालत है भाई, ज्यादा होगा ये कम करेगा बस। सब अरे एक बार बताओ, आप कोई जब प्रोग्राम होता है शादी ब्याह का प्रोग्राम, ठीक है, तो कोई रूस जाता है तो फिर उसका भाव बढ़ जाता है, बढ़ता है ना, ठीक है। उसको मनाने जाते हैं लोग बार बार, ठीक है भाई, हाँ चलो 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 चलो, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। इसको लिख लिया आपने, अब कोई भी रूसेगा तो मैं नियम बताऊंगा उसके लिए भाई। ये देखो यहाँ पे कब ज़्यादा काम करेगा, कब कम करेगा। चेहरा उनका मोटा होता है, बस चेहरा फूल गया। ये लो, ये रूपल तो बता रही कि बता रही, ठीक है भाई। ये तो आपका नियम हो चुका है, ठीक है। इसमें आपको पूछ सकता है किसका ज्यादा क्वेश्चन, इसमें पूछ सकता है, इसमें एक का पूछ सकता है और क्रम पूछ लेगा यहाँ पर भाई, किसका बढ़ रहा है किसका इसमें कम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सारणी छोटी सी बनानी है आपको, ठीक है। एक सारणी है वो बनानी है, आ गया समझ में। हाँ सारणी बनाओ आप, ठीक है। सारणी में जैसे एक तो लिखना आपको ऊपर भी आएगा, ठीक है भी, यहाँ पर इसकी हेडिंग भी आएगी। फिर एक बार लिथियम क्लोराइड, उसकी बड़ा इंक कम है इसके अंदर, ठीक है। इंक चेंज करो इसमें आएगा लिथियम क्लोराइड, फिर आएगा इसमें सोडियम क्लोराइड, एक आएगा इसमें सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे आएगा KCl, फिर आएगा शायद PbCl, यहाँ पर आएगा PbCl2, और फिर आएगा इसमें आपका MgCl2, उसके बाद में आएगा कैल्शियम क्लोराइड, और यहाँ पर आएगा इसमें बेरियम क्लोराइड, और लास्ट में आएगा इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। इनका स्कंदन जो मान लिख लेंगे, ठीक है। स्कंदन मान आएगा 57.9 और इसका मान आएगा 52.9, और यहाँ पर आएगा। अब कुछ लोगों के जैसे ये मान देखिए गड़बड़ाहट हो रही है भाई, याद कैसे रखेंगे, ठीक है।
तो गड़बड़ाहट होती है, आपको याद नहीं होगा बस। और एक बार सोचो कि याद करके रहेंगे इसको तो याद हो जाएगा आपको। यहाँ पर और कितना आएगा इसमें 0.90 और MgCl2 का फिर आएगा 0.83। यहाँ पर आएगा कैल्शियम का आएगा 0.83, फिर आएगा 0.77 और यहाँ पर आएगा 0.85। इसी प्रकार है इसका स्कंदन मान यहाँ पे आएगा। अगला देखो इधर इसकी बन जाएगी NaCl और यहाँ पर आएगा KCl और यहाँ पर आएगा Ki और यहाँ पे आएगा BaCl2 और यहाँ पे आएगा Ca2 तो आएगा K2SO4 और इसमें आएगा MgSO4। उसके बाद में आएगा K3 तो यहाँ पर आएगा Fe और CN6। मान है 9.3, 9.0 और 16.2 और 9.6 और इसमें आएगा 0.20 और इसमें आएगा 0.22 और इसमें आएगा 0.06। यह आपका वैद्युत अपघट्य है। और यहाँ पे है स्कंदन मान है, स्कंदन मान। और ये किसके लिए आएगा? प्लस के लिए आएगा। और ये किसके लिए आएगा? माइनस के लिए आएगा। वैद्युत अपघट्य है। और यहाँ पर आएगा इसमें स्कंदन मान आएगा। और ये किस में आएगा? मोल मिली। यहाँ पर आएगा मिली। और किससे मिली? मोल से मिली। तो वहाँ पे कौन था? इसे बताओ, लीटर। हाँ भाई, अब देखो एक बार लिख लिया, एक बार हाँ लिख लो एक बार। क्या हुआ? नहीं खुला क्या? मैं खुल लिखो, ये लिख लो, सामने लिखो। अरे हाँ, ये तो फिर 9 है। हाँ। ये कौन है इसे बताओ? अरे ये प्लस से क्यों आता है? अरे नहीं, ये है माइनस है। ये माइनस कैसे आता है? इसलिए ये माइनस, ये है माइनस। देखो ये माइनस वाला है। चिपकाओ, देख चिपकाओ प्रति, और कुछ बताएं इसके बारे में आपसे। और ध्यान रखना, आप अभी भी कह रहा हूँ, इसको ऐसे मत सोचो कि भाई मैं इस केमिस्ट्री को इसके साथ पढ़ूंगा। एक वैकेंसी आएगी आपके लिए लैब असिस्टेंट, ठीक है, उसमें केवल आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री करना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखना, फिजिक्स भी आती है पर उतना पेपर कट ऑफ जाती नहीं है, क्योंकि जीके तो आप वैसे ही पढ़ेंगे जैसे ही पढ़ने के बाद में। और सेम ये बिल्कुल आपका डिक्टो, यही प्रक्रिया वहाँ पढ़नी पड़ेगी आपको। ये है स्कंदन मान है मिली मोल प्रति लीटर। लिख लिया? लिखो, इस पे बताऊं मैं एक बार कुछ आपको थोड़ा बहुत। और क्या है कि ये थोड़े वो आपके प्रोग्राम आ रहे तो प्रभावित करेंगे आपको, सावधान है ना आप। हम प्रभावित हो लेंगे तो मैं भी क्या बोल रहा हूँ, सावधान है ना आप। मैंने पहले बता रखा भाई आपको, इस प्रकार आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये बताऊंगा, ठीक है। ये धनात्मक कोलेस्ट्रॉल है और ऋणात्मक है। लिख लिया? बेटा क्या हो रहा है? कोई याद आ रही है? फिर
बेटा इस वाले में निकलोगे, ठीक है, बता दो। देखो एक बार इधर इसमें ऐसा है कि सर यहाँ पर ये ऋणात्मक कोलाइड विलयन, तो ऋणात्मक कौन आएगा बताओ, आर्सेनियस सल्फाइड वाला आएगा, ठीक है यहाँ पे। और धनात्मक कौन आएगा बताओ, फेरिक हाइड्रोक्साइड वाला आएगा, ठीक है यहाँ पे। जिसके बाहर की ओर कौन आएगा, प्लस का Fe प्लस का 3 आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर तो कौन आएगा, धनात्मक में फेरिक क्या आएगा बताओ यहाँ पर Fe, और यहाँ पर आएगा, ये कैसे बनाता पता है क्या आपको, जब जल में क्या डालते हैं FeCl3 यानी फेरिक विद्युत डालते हैं तो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा से बताओ Fe प्लस का 3 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आर्सेनिक सल्फाइड है, देखो आर्सेनियस As, और यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा 3, बार कौन आएगा सिर्फ माइनस का 2, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर ये देखो यहाँ पे NaCl यहाँ पर भी, NaCl यहाँ पर भी, ये सर ऋणात्मक को भी कर रहा है और धनात्मक को क्या कर रहा है, अवक्षेपित कर रहा है, बताओ तो क्या कारण है इसका। भाई सर ये NaCl देखो भाई सर यहाँ पर धनात्मक को भी कर रहा है और सर ऋणात्मक को भी कर रहा है और धनात्मक को भी अवक्षेपित कर रहा है, तो क्यों, है ना क्वेश्चन। भाई सर यहाँ पर देखो सर लिथियम उसमें नहीं है, इसी प्रकार तो KCl है दोनों में, हाँ इसी प्रकार कौन आएगा BaCl2 भी है, और यहाँ पर Mg वाला तो क्या इसमें अलग अलग, ठीक है। बताओ कारण क्या है इनका। भाई एक तो मेरे को इसे बताइए कि सर यहाँ पे KCl इसमें भी है, KCl इसमें भी है, बताओ इसमें समाक्षेपण आयन कौन सा है, इस वाले में समाक्षेपण आयन कौन सा है, समाक्षेपण आयन कौन सा है इस वाले के अंदर, समाक्षेपण आयन कौन सा है इस वाले में, समाक्षेपण आयन कौन सा है, एक में K है, एक में C है। समझे बात को। क्योंकि सर यहाँ पे देखो ये प्लस वाला है तो समाक्षेपण आयन कौन है यहाँ पे, Cl है, और सर ये माइनस वाला समाक्षेपण आयन कौन है यहाँ पे, बताओ, समझ गए बात को। तो सर दोनों जगह इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कौन करेगा इसका बताओ, पोटेशियम समाक्षेपण आयन है, यहाँ पे कौन है से बताओ, यहाँ पे Cl समाक्षेपण आयन है, ठीक है। क्योंकि ये विद्युत अपघट्य का वह पार्ट में लिखाया था आपको, विद्युत अपघट्य का वह पार्ट जो विलयन को क्या करता है, अवक्षेपित करता है, समाक्षेपण आयन कहलाता है, सक्रिय आयन कहलाता है, ठीक है, और उन्नन आयन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सर दोनों का ये बात तो फिर किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि सर देखो यहाँ पे अगर मैं इसे बताऊँ, यहाँ पर इन दोनों की बात करता हूँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड है और यहाँ पे लिथियम क्लोराइड, ठीक है। तो बताओ ज्यादा स्कंदन कौन करेगा, ज्यादा स्कंदन करने की क्षमता किसमें है, एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि इसका उन्नन मान क्या है, कम है बिल्कुल। हमने संबंध क्या पढ़ा था कि सर उन्नन मान और क्या आएगा इसे बताओ, व्युत्क्रमानुपाती क्या आएगा इसे बताओ, उसकी संयोजकता, ठीक है। ये था कि इसमें मान और क्या आएगा इसमें आपकी संयोजकता, ठीक है। अब सर यहाँ पे देखो कि सर ये जो ऋणायन है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे कौन काम करेगा, धन आयन, ठीक है। तो सर Li प्लस का 1 ही होता है, और यहाँ पे कौन से बताओ ये प्लस का, ये देखो ये बात भी सही यहाँ पर, समझ गए ना बात को, कि सर यहाँ पे इसकी संयोजकता ज्यादा तो उन्नन मान क्या होगा इसे बताओ, कम होगा, ठीक है। समझ गए ना बात को। तो इसका मतलब इसको याद कैसे रखोगे कि सर यदि कोई संयोजकता जिसकी ज्यादा याद तो मान क्या होगा, सबसे कम ही दिखेगा आपको, वहां पे सबसे कम ही मान दिखेगा आपको, ठीक है। यानी लल्लू एक तो आपसे पूछ सकता है, ठीक है, लास्ट वाला, और एक आपसे पूछ सकता है, ठीक है। हाँ नहीं है तो है, 98 भी है, ठीक है। अब याद देखो यहाँ पर लिथियम सोडियम क्या आएगा, पोटेशियम आ गया, एक आपका अलग आएगा, फिर आएगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम आ गया, वर्ग नंबर कौन सा आएगा, दूसरा। यहाँ पे कौन सा आएगा, पहला, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, एल्यूमिनियम, याद रहेगा ना आपको, पहला वर्ग है, फिर आपका कौन आएगा बीच में, कोई Pb आएगा, ठीक है, लेड, उसके बाद में क्या आएगा Mg, फिर C आएगा, फिर आपका इसमें बेरियम। और सर सभी में कौन से बताओ Cl है, तो इसको याद करने की होता नहीं है। क्योंकि कैसे, क्योंकि इतना अगर समझ गए ना आप, ठीक है, तो कुछ ज्यादा नहीं। इसको क्यों Cl, क्योंकि इसका कितना आएगा, 2 Cl आएगा, कितनी होती है, 2 होती है। इसकी कितना आएगा, 2, इसका भी कितना आएगा, 2, इसकी कितनी आएगी बताओ, 3 आएगी, ठीक है। तो सर इसकी आपको मान सबसे कम होगा, यानी बताओ ज्यादा प्रभाव किसका है, ज्यादा प्रभाव किसका होगा, इसका प्रभाव ज्यादा किसका है, इसका ज्यादा प्रभाव है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका सबसे क्या होगा, कम होगा। तो इससे पूछ लेगा कि बताओ सबसे कम, आपको मान लिख देगा इस प्रकार, ठीक है।
मान देखिए आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि बताओ यहाँ पर इस प्रकार 3-4 नाम लिख देगा, ठीक है, और इनका मान लिख देगा इस प्रकार, ठीक है। ये मान लिखने के बाद पूछेगा कि सबसे स्कंदन क्षमता सबसे कम किसकी है, किसकी ज्यादा, ठीक, समझ गए बात को, ठीक है। इसी प्रकार क्या आएगा इसमें आपका बताओ, यूनियन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएंगे सर आपके, इसमें कौन, इसमें तो प्लस काम करेगा, इसमें कौन बताओ, सीएल काम करेगा। देखो सीएल अलग है सभी में, ये वाला पार्ट सभी में अलग है। देखो यहाँ पे सीएल था, पर यहाँ पे आई आ गया, ठीक है। यहाँ पे कौन आ गया, फिर सीएल आ गया, यहाँ पे SO4 आ गया, यहाँ पे कौन आ गया, फिर SO4, जबकि इसमें सभी में क्या था बताओ, सीएल समान था, ठीक। अब सर यहाँ पे देखो, इनको याद कैसे रखोगे साथ में, सर यहाँ पर भी KCl, यहाँ पर भी KCl, तो 98.6 कितना 16.2, ठीक है। सर इसमें 98.6 था, तो वहाँ पे कितना 16.2, ठीक है। 16 पॉइंट कितना है, हाँ 98.6, वहाँ पे कितना, हाँ 9 था, कितना वहाँ पे 9, ठीक है। अब सर साथ में KI का एक ये रहा K, ठीक है, कितना आएगा 16.2 आएगा, ठीक है। तो याद हो, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 98.6, फिर कितना आएगा 9, फिर कितना आएगा से बताओ, लगभग 6 के आसपास आएगा, ठीक है। इस 16 कितना है 16.2, तो यहाँ पे कितने बन गए, यहाँ पे देखो बेरियम क्लोराइड इधर भी है शायद, ये रहा 0.77 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा से बताओ, कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पे कितना आएगा इसमें आपका 9.6, ठीक है। अब इनको तो ऊपर नीचे याद रखना, NaCl कितना आएगा 9.3, और यहाँ पर कितना है NaCl का 1.9, ठीक, समझ गए बात को, समझे कुछ चीज को, ठीक है। सर यहाँ पे कितना आएगा 52.9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 9.3, ठीक है। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर इनमें से 3-4 याद कर लो, ऑप्शन कितने आएंगे, वहां पे 4 आएंगे, तो 25% चाहिए आपको तैयारी करने की। इनमें से 3 एक तो 1 2 K का याद कर लो, Na का याद कर लो, ठीक है, K का इधर भी याद हो गया, B का याद कर लो, बाकी को आप याद छोड़ दो, क्या दिक्कत। Mg का देखो यहाँ पे दोनों Mg कॉमन है, इधर भी Mg 22 पे आएगा, इधर कितने पे आएगा सर Mg, इधर 90 पे, इधर कितने में आएगा 22 पे आएगा, ठीक है, बस। क्योंकि वहां पर इतना तो आपको दिख जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन इमी तो बनाएगा वो, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, ऐसे याद करेंगे तो आपको याद रहेगा, और रटेंगे तो आपको बैठेगा सिस्टम, ठीक है। जैसे Mg का फिक्स कर दोगे सर, वहां पे Mg का कितना था, इसमें 90 कितना था, ऐसे बताओ 22 था, ठीक, कितना 90 और 22, ठीक है। K का फिक्स कर दो सर, यहाँ पे देखो K के 3 थे, एक तो कितना आएगा 98, फिर कितना आएगा 9, फिर कितना आएगा 16.2, N का कितना आएगा से बताओ 52.9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 9.3, और लाइ का कितना आएगा से बताओ 57.9, फिर इसके साथ कितना आएगा 0.085, ठीक है। तो यहाँ पर ये था, इसमें हार्डी सुलझे का नियम ये पूरा हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे कैसा पूछता है उसके दिमाग में है, क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, अगर पूछेगा सीधी सी बात है, अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक। तो लिख लो, लिख लिया सभी ने, चलो इसमें लिखना, ठीक, कॉपी में आप मिटा दो इसको एक बार, ठीक है। और वो तो क्वेश्चन तो फिर पेपर में मिलेंगे आपको। अब देखो यहाँ पर एक बात देखो, हमने देखा कि जब पेप्टिकन पढ़ा, तो पेप्टिकन किस काम, क्या प्रक्रिया होती है, जोड़ने की तोड़ने की होती है, क्या होती है, तोड़ने की होती है, ठीक है। तो जब पेप्टिकन तोड़ने की प्रक्रिया है, जब अगर वो चीज हमारे किसी काम की नहीं है तो क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर उस पेप्टिकन में तो हम किसी पदार्थ को तोड़ सकते हैं जो अवक्षेप बन गया था, ठीक है। इसका देखो उपयोग कहाँ पे होता है, जैसे कभी कभार क्या होता है, आप कोई जैसे आभूषण पहनते हैं, ठीक है, आप तो उन आभूषणों पे क्या होता है, कुछ अवक्षेप बन जाता है, काई जम जाती है, ठीक है। उस काई को उतारने के लिए विशेष प्रकार की घोल में डालेंगे, प्लस बेंच की घोल में, ठीक है। और वो काई वहां से क्यों जाएगी बताओ, वो तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तो पेप्टिकन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, पेप्टिकन, ठीक है। अब एक उल्टी प्रक्रिया है कि सर किसी चीज को जंग से बचाना, जैसे जो आपके वाहन होते हैं उनकी जो रिम बनती है, रिम उस पर जंग बहुत कम लगती है, ठीक है। तो उनको क्या करेंगे, सीधी सी बात है कि सर यहाँ पे इसको अलग आवेश का बनाएंगे, इसको अलग आवेश का, और दोनों क्या हो जाएगा, इसके अंदर दोनों क्या हो जाएंगे, दो चिपक जाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रक्रिया का एक बार तुम उल्टा प्रयोग करें, यहाँ पर इसका उल्टा प्रयोग करें, ठीक है। तो ये कह रहा है इस स्कंदन का क्या प्रयोग है, स्कंदन का क्या प्रयोग है, स्कंदन का सर यहाँ पे क्या करते हैं, पदार्थों को जैसे जंग से बचाने के लिए, बाहरी वातावरण से क्या करते हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द आता है इसमें जिगमोंडी, यानी गोल्ड नंबर, क्या आएगा इसमें, तो गोल्ड नंबर से आएगा, इसे बोलते हैं रक्षण, क्या आएगा इसमें आपका रक्षण, ठीक है। इसे प्रोटेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, प्रोटेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने, मैं फिर भी बोलता था कि एक तो आप जैसे मार्कर है, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, सिस्टम। एक तो सर देखो यहाँ पर ही हो गया, और एक होता है सूखने वाला होता है, ठीक है,
एक तो होता है जिसमें जैसे आप किसी को मार्कर करना है, ठीक है, यानी कहने का मतलब सिर्फ परमानेंट लिखना है, ठीक है, तो परमानेंट मार्कर आता है, ठीक है। और एक कौन सा, सर वापस मिटना है, देखो यहाँ पे 2 प्रकार के मार्कर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसमें ऐसा क्या नहीं है, ठीक है। एक होता है सर यहाँ पर कि जैसे आइसक्रीम होती है, ठीक है, तो आइसक्रीम में कहने का मतलब अगर उस आइसक्रीम को ऐसे रखेंगे तो लंबे समय तक नहीं पिघलती, एक आइसक्रीम ऐसी आती है कि तुरंत पिघल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया है इसे बोलते हैं रक्षण बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगी, एक तो है द्रव्य स्नेही, क्या आएगा, द्रव्य स्नेही। अगर मैं जैसे ही कोई शब्द लिखता हूं तो आपके दिमाग में द्रव्य स्नेही की पूरी रामायण, हाँ सर ये होता है, ठीक है। अगर ये आपको याद है तो सीधी सी बात आपको टॉपिक समझ में आएगा, अन्यथा आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा कि द्रव्य स्नेही होता क्या है। इसी प्रकार आएगा इसमें आपका एक द्रव्य विरागी होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि सर आपका कोई द्रव्य स्नेही पदार्थ था, ठीक है, और हमें क्या करना है सर, इसका स्कंदन करना है। क्या करना है इसे बताओ, स्कंदन करना है। स्कंदन का मतलब क्या होता है, यानी अवक्षेप बनना, सीधी सी बात है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका स्कंदन करना है, ठीक है। परंतु वो द्रव्य स्नेही विलयन है वो क्या करता है, यहाँ पे इसके चारों ओर इस प्रकार बन जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण बताऊं मैं आपको, जैसे यहाँ पर क्या करोगे, गर्म पानी डालोगे यहाँ पे तो गर्म पानी की गोल बूंद बन जाएगी यहाँ पर। एक बार देखें है कि एक बोतल, एक बार जब बोतल है होता है यहाँ पे, एक बार किसमें तो नहीं हो रहा है, थोड़ा गर्म होना चाहिए पानी। देखो थोड़ा बहुत गर्म चलेगा पानी। ये देखो ये वाली, इसको देखना है एक बार, इसको देख रहे हैं जो लास्ट में, देखो ये जाएगी ना, देखो ये देखो ये गोल होकर जाती है लास्ट में, फिर यहाँ पे ठंडा पानी से हो रहा है, ठीक। इसमें क्या होगा, जैसे आप इस पानी को, ये पानी है, इस पानी को बाहर फेंकेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, ये गोल बन के जाती है बूंद इस प्रकार, ठीक है। इसके चारों ओर क्या होता है, मिट्टी की लेयर बन जाती है, ठीक है। और घर पे कर सकते हैं, कढ़ाई में क्या करना है, वैसे पानी को गर्म करना, ठीक है, तो पानी इससे डांस करेगा इससे, फिर लास्ट में क्या होता है वो चला जाता है, ठीक है। हाँ लास्ट में आता है, पहले क्या करता है वो डांस करता है, ठीक है, समझो कुछ बात को, ठीक है। और इसका अच्छा उदाहरण, ठीक है, और ही बताएं आपको, जैसे कभी कभार क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा कि एक हलवाई क्या करता है, तेल में हाथ दे के तुरंत निकाल लेता है ऐसे वो, अरे कहने का मतलब जो भी सामग्री बनाता है ना वो उससे निकालता है ना दिखाते भी कुछ भाई, उनका हाथ नहीं जलता है, हाथ नहीं जलता है, ठीक है, दिखाते में, ठीक है। हाँ वो डेमो बताते हैं भाई, इसे उसको पकौड़ी बनाएगा, ठीक है, उसको हाथ से निकालता है, झर क्या उसका मनी का आप मत करना, ठीक है, कहीं लगा प्याज बनाए आज प्रयोग नहीं करे इस चीज का। वो क्या करेगा, इसे मान लीजिए ये कढ़ाई है, इस कढ़ाई में जैसे मान लीजिए यहाँ पे तेल है और यहाँ पे सामग्री इसकी पकड़ी है, ठीक है, तो क्या करेगा उसको हाथ से निकालेगा, ठीक है इसे। अब वो क्या करता है, देखो यहाँ पर ये निकालने के लिए लल्लू क्या करेगा पहले, अब उसकी प्रक्रिया है दोनों में से इतना जो भी है एक बार, जैसे मानिए इधर उसकी एक साइड में पानी होता है, ठीक, जैसे उसके पानी का बीकर होता है, ठीक है। अब क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए इसने क्या किया, पहले इसमें तेल में डाला, ठीक है, इसको जैसे मान लीजिए तेल वाला है और ये कौन सा ऐसे बताऊं, पानी का, ठीक है। तो तेल में डालने के बाद किसमें डालेगा, तो पानी में, ठीक है। तो उसकी त्वचा पे 2 लेयर बन गई, एक तो किसकी बताऊं, तेल की, एक किस बताऊं, पानी की बन गई, ठीक है। फिर इसमें डालेगा तो उसको जलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर लेयर बनी हुई, ठीक है, तुरंत इसे निकाल लेगा, जलेगा नहीं, समझ की बात को, ठीक है। ऐसे कुछ प्रक्रिया होती है, ठीक है। वो क्या करेगा, पहले किसमें डालिए से मान लो तेल में, फिर किसमें डालेगा से मान लो पानी में, तो फिर क्या बन जाएगी बताओ, लेयर बन गई, ठीक है, समझ गए बात को। और जैसे आप कभी जैसे आप जल्दी ना लेते हैं, तेल लगाते हैं तो क्या बन जाती है, वो उतर जाए जल्दी, ठीक है, या कुछ लेयर बन जाती है, ठीक है। तो पानी डालेंगे तो फिर इसमें क्या ना उसके क्या है, ज्यादा पानी भी नहीं है, ज्यादा गर्म पानी है, ज्यादा पानी भी नहीं, ठीक है। वो क्या करता है, ऐसे करने पे उसकी क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। नहीं ज्यादा गर्म भी नहीं है, हाँ ज्यादा गर्म भी नहीं है, उसके हाथ पे क्या बन जाएगी इसे बताओ, लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हाँ जो भी है, ठीक है। तो वैसे कह रहा है यहाँ पर अभी इसमें क्या है कि सर आपके सामने ये जो फर्स्ट पार्ट था, यहाँ पे सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सर द्रव्य इसने में क्या कर लिया कि सर इसके चारों ओर एक लेयर बन गई, इसका क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके अलावा सर आप एक चीज और पढ़ेंगे बायोलॉजी में, ठीक है, कि प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं कि जो आपका जिसे क्या बोलते हैं, वो निश्चितन की प्रक्रिया के बाद में क्या बनता है, वो
अरे पाद में क्या बनता है, लघु बीजाणु यानी गुरु बीजाणु, ठीक है, से कुछ बनता है, ठीक है। फिर शायद क्या बनता है आगे, वो जायकोडे से कुछ बनता है, ठीक है। तो जीवाणु में क्या होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में निषेचन होने के बाद में उसका जो कैप्सूल बन जाता है, ठीक है, और क्या होते हैं सुरक्षित रहते हैं, ठीक हो, समझो कुछ बात को, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है कि सर स्कंदन प्रक्रिया में क्या होगा कि इसके चारों ओर क्या बन जाएगी, इसे बताऊं, लेयर बन गई, ठीक है। अब लेयर बनेगी सर, ये क्या रहेगा, लंबे समय तक प्रोटेक्शन रहेगा इसका, ठीक है, इन बाहर से कोई इसको हानि नहीं होगी। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे इसका क्या होगा, स्कंदन नहीं हो रहा है, इसका स्कंदन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी चारों ओर क्या बन गई, इसे बताओ, लेयर बन गई, ठीक है। इस लेयर की वजह से इसका स्कंदन नहीं होगा, इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है, कहने का क्या हो जाएगा, इसका रक्षण हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को, ये तो रक्षण है, पर इसी चीज का हमने क्या किया भाई, आगे प्रयोग किया, क्या किया हमने, इसका प्रयोग किया भाई। अगर ये इतना कुछ हो रहा है, ठीक है, जैसे यहां पर होता है एक था इसमें कोलाइड वाला था विद्युत अपघट्य, एक तो आएगा इसमें आपका विद्युत अपघट्य, और यहां पर आएगा इसमें एसीटोन, क्या आएगा इसमें आपका एसीटोन, या आएगा इसमें आपका एल्कोहल, ठीक है। यहां पर आएगा इसमें एक आएगा इसमें एल्कोहल। अब देखो इसको समझो एक बार, सर इसमें क्या हो गया था कि सर आपका द्रव्य नहीं है, हमें यहाँ पे क्या विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य सर यहाँ पे क्या काम करेगा, इसको अवक्षेप करने का काम करेगा, क्योंकि सर हम क्या पढ़े हैं, स्कंदन पढ़े हैं, ठीक है। अब क्या करना पड़ता है कि द्रव्य स्नेही जो विलीन होता है उसको पहले इसमें डालना पड़ेगा एक बार, किसमें बताऊं, एल्कोहल में। एल्कोहल में डालने पे तो इसकी प्रोटेक्शन प्रति वहां से हट जाएगी, जैसे हटेगी ये अपना काम यहाँ पे क्या कर देगा, तो स्टार्ट कर देगा, क्या हो जाएगा, तो रक्षण हो जाएगा। समझ गए बात को, द्रव्य स्नेही में क्या हुआ था, द्रव्य स्नेही के अंदर चारों ओर क्या बनेगी बताओ, लेयर बन गई, इसका क्या हो गया, इससे बताओ रक्षण हो गया, ठीक है, यानी अभी इसका स्कंदन नहीं होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका बताओ स्कंदन करना है, ठीक है। तो सर स्कंदन करना है तो पहले इसमें क्या मिला है, विद्युत अपघट्य, तो यहाँ पे विद्युत अपघट्य का कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चारों किसकी लेयर से बताओ, ये प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है। अब क्या होता है सर यहाँ पे, इसी प्रकार सर ये जब एसीटोन और एल्कोहल मिलाते हैं, ठीक है, एसीटोन एल्कोहल मिलाने के बाद इस परत को यहाँ से हटा देगा, ठीक है, इस परत को यहाँ से हटा देगा, अभी डालने के बाद में क्या हो जाएगा, इसको तो स्कंदन हो जाएगा। समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। ये तो किसकी बात है, ये काम कौन करता है, केवल द्रव्य स्नेही करता है, यानी रक्षण का काम कौन करता है बताओ, द्रव्य स्नेही विलयन में ही ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। समझ गए बात को, जबकि द्रव्य विरागी में जो आपका ये प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें से था इसी प्रक्रिया का फायदा कहने का दैनिक जीवन में उपयोग किया गया, ठीक है। उपयोग ये किया गया कि जैसे हम क्या करते हैं कि जो इंक बनाते हैं, इंक का मतलब से आप क्या करते हैं, स्याही बोलते हैं, एक वो स्याही भी होता है, ठीक है, जो आप, तो यहाँ पर आएगा इंक, या किसकी बात करते हैं, स्याही की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे इंक बना रहे हैं उसमें क्या मिलाते हैं, इसे बताओ, इसमें गोंद मिलाते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं बबूल वाला गोंद, ठीक है। ये मिलाने की इसमें क्या होगा कि वो इंक स्कंदित नहीं होगी। अब बताओ यहाँ पे ये गोंद स्नेही है विरागी है, जब हम इंक बनाए, ठीक है, तो इंक बनाते समय हमने क्या मिलाया, गोंद, जो बबूल वाला गोंद है उसके अंदर मिला दिया, ठीक है, ठीक है, हाँ स्नेही है, तो वो क्या कर देगा, इंक के कणों को क्या कर देगा, इसे बताओ चारों ओर क्या बन जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही प्रोटेक्शन होगा उसका स्कंदन नहीं होगा। समझ गए बात को, और यही प्रक्रिया किसमें होती है, आइसक्रीम में होती है। जैसे मान लीजिए आइसक्रीम है, क्या है ये, आइसक्रीम है, ठीक है। अब आइसक्रीम में क्या होता है, इसे दूध होता है, फिर आपकी शर्करा, इस पर कुछ मीठा होगा, ठीक है, इससे मालूम मीठा आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसी तीनों की प्रक्रिया को रोकने के लिए, भाई अगर तीनों प्रक्रिया करेंगे क्या बन जाएगा, स्कंदन बन जाएगा, ठीक है। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या बनाते हैं, इसमें जिलेटिन बनाते हैं, क्या करते हैं इसे बताओ, जिलेटिन बनाते हैं, ठीक है। ये जिलेटिन आपका स्नेही है, कैसे बताओ, स्नेही है, ठीक है। तो क्या करेगा, इसका प्रोटेक्शन कर लेगा, तीनों के बीच में क्या बन जाएगी, तो लेयर बन जाएगी, ठीक है। और क्या नहीं होगा बताओ, स्कंदन नहीं होगा, ठीक है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को। तो यहाँ पे था कि सर रक्षण की बात करते हैं कि द्रव्य स्नेही में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, पदार्थों को रक्षित करने का गुण पाया जाता है, कहने का उसका स्कंदन नहीं होता है, ठीक है। अब द्रव्य स्नेही का अगर आपको स्कंदन करना है तो पहले आपको एल्कोहल या एसीटोन प्रकार के आपको विलियम्स को डालना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए बात को, ठीक है। और यही तो कारण होता है लल्लू कि जो अल्कोहल पीता है उसकी भोजन पूरा पच जाता है। समझो कुछ बात को, कि साथ कुछ खाया करो रे, थोड़ा थोड़ा पिया करो, ठीक है। तो वहां पे ये सिस्टम चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा कि जो भी आपके, जैसे मान लीजिए आप कोई भोजन किया आपने और वहां पर आपके कहने का मतलब वसा की मात्रा आप में पेट में ज्यादा है, या जैसे मान लो कोई भोजन पचा नहीं, वो
पाइस के रूप में रहता है, ठीक है। तो क्या करेगा कि सिर्फ गोलिका बन गई, पचेगा नहीं, ठीक है, तो वहां पे अल्कोहल जाएगा, सीधी सी बात है, वो क्या कर देगा, उसको लेयर को तोड़ देगा और भोजन क्या हो जाएगा, तो पच जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सीधी सी बात है कि एसीटोन अगर द्रव्य स्नेही अगर आपका विलयन है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक बार एसीटोन, ये दोनों ही क्या है आपके कार्बनिक है, अल्कोहल में आपको डुबाना पड़ेगा, वहां पर डालना पड़ेगा, तो ये तो क्या करते हैं, इस परत को तोड़ देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगा, वहां पे अपनी प्रक्रिया स्टार्ट करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो लिखो इसके अंदर आप, हाँ जी लिखो रक्षण, प्रोटेक्शन, क्या आएगा इसमें आपका, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, ठीक है। इसमें लिखो किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ द्वारा किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ द्वारा या स्वयं द्वारा रक्षण हो जाता है, रक्षण हो जाता है, इसलिए को रक्षण हो जाता है, रक्षण हो जाता है, अर्थात विद्युत अपघट्य डालने पर भी, विद्युत अपघट्य डालने पर भी, बताओ क्या आएगा यहां पे आगे, स्कंदन नहीं होता है, ठीक है, सही है, विद्युत अपघट्य डालने पर भी स्कंदन नहीं होता है, अर्थात उसका बी पदार्थ द्वारा, बी पदार्थ जिन कहने का मतलब जो बी पदार्थ है जिसके हाँ बी पदार्थ द्वारा प्रोटेक्शन हो जाता है, यानी रक्षण हो जाता है, रक्षण हो जाता है, ठीक है। इन सभी को समझ में आ गया लाइन, ठीक है भाई, क्या आप बोलना चाह रहे लाइन, ठीक है। अब लिखो द्रव्य स्नेही कोलाइड विलयन में रक्षण का गुण विशेष पाया जाता है, गुण विशेष पाया जाता है, द्रव्य स्नेही कोलाइड विलयन में प्रोटेक्शन का, इन रक्षण का गुण विशेष पाया जाता है, गुण विशेष पाया जाता है, गुण विशेष पाया जाता है, ठीक है। आगे लिखो द्रव्य स्नेही कोलाइड विलयन का विद्युत अपघट्य द्वारा जब स्कंदन किया जाता है तो पहले एसीटोन या अल्कोहल मिलाते हैं, ये रक्षित परत को दूर कर देते हैं, ये रक्षित परत को दूर कर देते हैं, समझ गए बात को। ठीक है, जैसे अगर आपसे कि क्वेश्चन पूछिए जब आप घर पे शिकंजी बनाते हो, ठीक है, तो उसमें नमक क्यों मिलाते हो? हाँ ऐसा कुछ है इसका भाई, साइंस के कारण भी है, ठीक है। अगर कोई बिना साइंस का विद्यार्थी हो तो अच्छा लगने के लिए उसे बोलेगा अच्छा लगने के लिए, ठीक है। हम साइंस के विद्यार्थी होने के नाते भी नहीं बोलेंगे अच्छा लगने के लिए, भाई क्यों मिलाते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार एक प्रक्रिया और है कि जैसे मान लीजिए जहाँ पर बर्फ जमने की संभावना रहती है तो वहाँ पे क्या होता है कि सड़कों पर नमक की गाड़ी चलती है, तो नमक को क्या करती है, स्प्रे करती है, क्या करती है, नमक का स्प्रे करती है, ठीक है। क्योंकि मैंने एक दिन आपको बताया था उस पर कि नमक किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, जब जमता है तो ऊष्माशोषी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, ऐसी कुछ प्रक्रिया होती है, ठीक है। एक बताया था कि आइसक्रीम वाला अपनी जो बॉक्स की चारों ओर क्या रखता है, नमक का भी लगता है, ठीक है, समझे, ठीक है। तो अगर वो क्या कर ले अपने ऊष्मा को ले लेगा, ठीक है, तो आइसक्रीम क्या रहेगी, सिर्फ ठंडी रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को। और एक कारण और है
कि जैसे एक संप्रदाय होता है, ठीक है, तो संप्रदाय वाले लोग क्या करते हैं कि या किसी बॉडी को लंबे समय तक फ्री रखना है तो नमक ही नहीं रख सकते उसका आप, ठीक है, ज़्यादा नमक नुकसानदायक भी होता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि नमक क्या कर लेगा, दो उसके अंदर, क्योंकि जब शरीर के अंदर रासायनिक प्रक्रिया होगी, ठीक है, जब शरीर में रासायनिक प्रक्रिया होगी तो हमें पता है कि रासायनिक प्रक्रिया की विशेषता है या तो तापमान बढ़ेगा वहाँ पे, ठीक है, उस ताप को क्या कर लेगा, नमक एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा, ठीक है। जैसे ही ताप अवशोषण कर लेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो कम हो जाएगी और बॉडी लंबे समय क्या रहेगी, तो सूखी रहेगी, ठीक है, समझे ना प्रक्रिया को, ठीक है। भाई सर नमक क्या करेगा उस चीज को, जैसे आपके सामने क्या है कि जैसे ये कहने का मतलब जो लेयर है, ठीक है, जैसे आपका कोई शरीर है, हमने क्या डाल दिया, इसको नमक की डाल दिया, ठीक है, तो गल भी जाता है, ठीक है, ज्यादा गल भी जाता है, ठीक है, एक निश्चित मान पे होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि शरीर हमारा जा चुका है, जैसे शरीर जाता है, क्योंकि इसके यहाँ से कंट्रोल हटेगा, पूरे अंग अपना स्वतंत्र हो जाते हैं अंदर, ठीक है, तो अंदर क्या होगी, रासायनिक प्रक्रिया होगी, रासायनिक प्रक्रिया की विशेषता या तो गैस बनेगी या कोई रंग परिवर्तन होगा, और क्या होगा इसमें आपका अवक्षेप बनेगा या फिर तापमान परिवर्तन होगा, ठीक है। तो अधिकतर रासायनिक प्रक्रियाओं में क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, जैसे अंदर रिएक्शन होगी तो तापमान बढ़ेगा, ठीक है, तापमान बढ़ेगा तो हमारे शरीर के अंदर जो पहले गैस थी, अब जैसे तापमान बढ़ेगा तो गैस को तापमान मिलेगा तो गैस फूलेगी, शरीर पेट फूल जाता है, उसका व्यक्ति का पेट फूल जाता है, आयतन बढ़ जाता है, और जैसे आयतन बढ़ेगा तो पानी में तैरता है, इसका आंसर भी आ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि सर रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, जैसे तापमान बढ़ेगा नमक क्या कर लेगा, उसकी ऊष्मा को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, तापमान कम होगा तो सर रिएक्शन क्या हो जाएगी वापस, क्योंकि लास्ट स्थिति ले जाएगा वहां पर, फिर कौन आएगा इसमें आपका, लास्ट स्थिति ले जाएगा, ठीक है। जैसे तापमान कम होगा तो बिक्रिया क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कुछ बिक्रिया को तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगी इसे बताओ, ज्यादा होगी, ठीक है। अगर ये पूरी प्रक्रिया को एक साथ जोड़ते हैं तो इसका सही आंसर हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा इसमें आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सर आगे लिखो, इसमें द्रव्य विरागी विलयन में, द्रव्य विरागी विलयन में रक्षण का गुण नगण्य पाया जाता है, नगण्य पाया जाता है, नगण्य पाया जाता है। रक्षण का मतलब है कि सर कोई रासायनिक प्रक्रिया रुक जाएगी, एनवायरमेंटल और जो आपका इसमें जो हमारा निकाय है उन दोनों के बीच में कोई प्रक्रिया नहीं होगी, सीधी सी बात है। अब देखो यहां पर लिखो, आइसक्रीम बनाते समय, आइसक्रीम बनाते समय उसमें जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है, जिलेटिन को उनको द्रव्य स्नेही, जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है, जिलेटिन, हाँ द्रव्य स्नेही आएगा, का प्रयोग किया जाता है, जो आइसक्रीम का क्या करेगा इसे बताओ, रक्षण करता है, जो आइसक्रीम का रक्षण करता है। रक्षण का मतलब है कि इसके अंदर जो हमने दूध है जो आपका और इसमें जो क्रीम है उनको मिलने से क्या करता है, वो रोकता है, ठीक है, यानी उनकी प्रक्रिया नहीं होगी तो कहने का वो लंबे समय तक वो अपने स्थान पर रहेगी, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, हाँ तो इसमें लिख लिया, इसमें क्या होता है नगण्य मात्रा में, हाँ इसमें आइसक्रीम होगा, ठीक है। उसके बाद लिखो, इंक बनाते समय, इंक बनाते समय उसमें गोंद मिलाया जाता है, गोंद द्रव्य स्नेही, ध्यान रखना, क्या आएगा इसमें आपका द्रव्य स्नेही है, और गोंद किसका बताऊं, बबूल वाला गोंद आप इसमें मिला सकते हैं, मिलाया जाता है। ये तो हो गया इसमें आपका रक्षण, ठीक है। अब आगे एक बिंदु लिखो इसमें आप, बिंदु इसमें आपकी स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर, जिगमोंडी, हाँ जी भाई, स्वर्ण संख्या जिगमोंडी
जिगमोंडी ने बताया था भाई इसके बारे में, ठीक है। और ये गोल्ड नंबर होता है, क्या होता है? गोल्ड नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है मामला, गोल्ड नंबर, ठीक है। इसे बोलते हैं आपका स्वर्ण संख्या, और ये ऐसे बोलेंगे आपका गोल्ड नंबर, गोल्ड संख्या, ठीक है। और ये किसने बताया था बताओ? यहाँ पर, और ये आएगा जिगमोंडी, क्या आपका जिगमोंडी होती क्या है? नहीं, वैज्ञानिक का नाम था, पर होती क्या है गोल्ड संख्या? हाँ, सोने की संख्या। सोने की तो रक्षण हो रहा है, सीधी सी बात। और क्या है? जैसे मान लीजिए आप कभी सोना पहन के जाओगे तो आपकी रक्षा क्या होगी? ज्यादा होगी। हाँ, प्रोटेक्शन होगा आपका भाई। एक नहीं, इसको कोई चुरा ली, कोई मार देगा इसको। हाँ, अब वो तो यार उठाए तो मैं तो क्या कर सकता हूँ, ठीक है। उठाने वाला उठाएगा, ठीक है, दिक्कत इसके अंदर। आप इससे मानना जैसे कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, आप एकदम कहीं पीली होकर जाना सोने में, ठीक है, तो आप जा ही नहीं सकते, पहली बात तो। हाँ, ये नहीं, अगर आप कुछ ज्यादा पहन, जैसे कुछ एक समाज में होती है ज्यादा पहनने की परंपरा होती है, तो वहां पे क्या होता है कि उनके विपरीत वाले को क्या होता है, विशेष प्रकार की रहना पड़ता है, सावधान, ठीक है, जो भी है, ठीक है। आगे देखिए हम, अब इसमें क्या होता है, लो यहाँ पर जैसे एक बात तो यह है कि सर आपका जिलेटिन है। कभी आपने सोचा है कि रक्त बाहर ही क्यों जमता, अंदर क्यों नहीं जमता? एक तो ये है, जमता है तो मरता है, जमता है तो मरता है, ठीक। वो क्या, हाँ, ग्लोटिंग, अगर ग्लोटिंग हो जाएगी तो मर जाएगा। इसी प्रकार तो यहाँ पर आएगा आपका हीमो, और क्या आएगा इसमें आपका ग्लोबिन। एक और है जैसे आपका क्वेश्चन कि सर जैसे अगर हम दूध यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है, क्योंकि दूध को फ्रिज में रखते हैं तो बहुत रेयर केस में जाके वो जमता है, समझो इस बात को। दूध को अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो बहुत लंबे समय बाद जाके वो जमता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कौन सा सीन आएगा इसे बताओ? केसीन। क्या आएगा इसमें आपका? केसीन, ठीक है। एक आएगा इसमें टार्च, टार्च का मतलब क्या आएगा इसे बताओ? स्टार्च। क्या आएगा इसमें आपका? स्टार्च, ठीक है। हाँ, एक आएगा कौन सा? एल्बू। क्या आएगा इसमें आपका? एल, और यहां पर आएगा एल्बुमिन। कितने हो गए? यहाँ पे जिलेटिन है और यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, केसिन है, स्टार्च है, और इसमें आपका एक आएगा, इसमें एक और है, एक और है, इसका नाम एक और आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसा है, इसमें भी वही सिस्टम है जो हमने पढ़ा था, हार्डी फिल्जे का नियम पढ़ा, ठीक है, कि सर यहाँ पर आएगा, एक तो आएगा इसमें स्वर्ण, यानी स्वर्ण मान, यानी स्वर्ण संख्या का मान, ठीक है, स्वर्ण संख्या का मान, और यहाँ पर आएगी इसमें बताओ वही क्षमता। क्या आएगी इसमें? आपकी क्षमता, ठीक है। तो अगर मैं आपसे इसे पूछूं कि बताओ उस आइसक्रीम के अंदर जिलेटिन क्यों मिलाया? केवल जिलेटिन थोड़ा बहुत मिलाते हैं, ठीक है सर, उसकी क्या है, ये जो प्रोटेक्शन करने की क्षमता क्या है, ज्यादा है। समझो इस बात को। अगर उसकी स्वर्ण संख्या ना ना इसमें क्षमता ज्यादा है, क्षमता ज्यादा होगी तो मान क्या होगा? कम होगा, ठीक। समझो इस बात को। तो उसका मान होता है, ध्यान रखना, लल्लू कितना होता है बताओ? 0 यहां पर आएगा, लगभग यहां पर 5, और लगभग कितना होता है 1 के आसपास से कुछ मान होता है, ठीक है, ये मान आएगा इसका, ठीक है। इसी प्रकार हीमोग्लोबिन का होता है, हीमोग्लोबिन देखो इसका तो आएगा लगभग, केसिन का तो बन जाएगा लगभग कितना है इसमें 0.1 से कितना आएगा 0.2, और स्टार्च का आएगा इसमें 25, और यहाँ पे एल्बुमिन का आएगा इसमें आपका 0.10, तो इसमें आएगा लगभग 0.10 के आसपास रहेगा, ठीक है। इसका मान है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मान है 0.03, कितना आएगा 0.03, ठीक है, ये मान है। समझो कुछ बात को। यहाँ पे क्या आएगा, जिलेटिन का होता है लगभग कितना होगा 0.005 से कितना आएगा 0.01 के आसपास मान होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत मात्रा क्या करेगी बताओ? क्या करेगी इसमें बताओ? यहाँ पे सर वो आपका कहने का रक्षण क्या करेगी इसे बताओ? ज्यादा करेगी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा इसे बताओ?
स्टार्च। तो दो क्वेश्चन मोटी मोटी के कि बताओ यहाँ पर इसका सर मान ज़्यादा है तो क्षमता क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ज़्यादा डालना पड़ेगा, स्टार्च वहाँ पे आपको ज़्यादा डालनी पड़ेगी, ठीक है। और ये आपको सबसे इसमें कम डालना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख लो चीज़ को आप, हाँ मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, लिखवाऊंगा पहले। इसमें लिखो आप, हाँ जी लिखो इसके अंदर जिगमोंडी, हाँ जिगमोंडी ने स्वर्ण संख्या के बारे में बताया, स्वर्ण संख्या के बारे में बताया। जिगमोंडी ने स्वर्ण संख्या के बारे में बताया। इसमें लिखूं हीमोग्लोबिन में लिखना है, नहीं, इसमें लिखो वैद्युत अपघट्य की, लिखो वैद्युत अपघट्य की, वैद्युत अपघट्य की मिलीमोल में वह मात्रा, विद्युत अपघट्य की मिलीमोल में वह मात्रा जो लाइन में आएगा, देखो एक बार, विद्युत अपघट्य का 10% NaCl, फिर आएगा इसमें जिलेटिन। एक बार इस लाइन को छोड़ो, ठीक है, इसको उसमें कुछ अलग भी चाहिए। एक और इसमें आपका अरेबी गोंद है, इसमें आएगा अरेबी की गोंद। एक लाइन छोड़ के लिखो आप इसमें स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या या गोल्ड संख्या 1/, क्षमता की क्या होती है, समानुपाती होती है, 1/, क्षमता की समानुपाती होती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, एक तो लल्लू इनमें से मान पूछ सकता है वो, ठीक है, और एक आपको इसमें ये वाला मान पूछ सकता है। इसका मान होता है 6 से कितना होता है, लगभग 24 या 14 के आसपास होता है, ठीक है। हाँ 14 आएगा, इसका मान 6 से कितना आएगा, 14 होता है, ठीक है। इनका लिख लो हीमोग्लोबिन का, आपका हीमोग्लोबिन, केसिन, स्टार्च, एल्बुमिन और अरेबी गोंद। अरेबी गोंद वही गोंद है जो आपका बबूल वाला, ठीक है। हाँ कैसी नहीं, जो दूध में पाई जाने वाली 2 प्रकार की होती है दूध में प्रोटीन, एक तो कैसी नहीं, एक कौन सी बताओ, एक होती पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण, निचला है अरेबी गोंद, एल्बुमिन, अरेबी गोंद 6 से 14, एल्बुमिन की 0.10 के आसपास है, 0.10 इन 0.1। हाँ ठीक है, हो गए। अब इस देखो लाइन को पूरा करते हैं एक बार। देखो एक बार अभी देखो, ठीक है, मिलीमोल में वह मात्रा जो 10 ml 1 ml सोने के सोल का 10% NaCl विलयन से रक्षण करती है, हाँ लिखो लाइन को, लिखो लाइन कैसी है, वो लाइन ऐसी है। रक्सी जो कोलाइड, जो आपका रक्सी जो विलियन है, जो रक्षण कर रहा है, ठीक है। सुन लो एक बार पहले, रक्सी विलियन की मिलीमोल में वह मात्रा, तो ये जितनी भी मात्रा किसकी मिलीमोल में किसकी है, उस रक्सी विलियन की है, मिलीमोल में वह मात्रा। अब इसमें सिर्फ कोलाइड विलियन कौन है, सोने का सोल है, वह कोलाइड विलियन यानी 1 ml सोने का सोल है, वो सोने का सोल कितना है, 1 ml है, ठीक है। और उस 1 ml में विजिबिलिटी कौन बना रहे हैं, NaCl, कितना 10% वाला,
देखो इधर, ये तो सर आपका कोई बीकर है, इसमें कौन है बताओ, सोने का सोल है, उसकी मात्रा कितनी है इसे बताओ, 1 ml है, कितनी है 1 ml। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक बोले तो विजिबिलिटी कौन आएगा इसमें आपका 10%। अब ये कैसे बनेगा आपका कि अगर आपके सर सामने 100 है तो इसमें 10 कौन है इसे बताओ, Na, बाकी कौन 90 इसमें आपका जल है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें क्या मिलाता हूँ सर आपका 10% वाला कौन बताऊँ, NaCl। इसमें 10% वाला NaCl मिलाने पर इसके उस रक्षण को रोकने के लिए तो इसकी मात्रा क्या कहलाएगी बताओ, गोल्ड संख्या कहलाएगी। सर ये NaCl क्या करेगा इसका बताओ, रक्षण करेगा। इसके रक्षण के लिए इसकी जो मात्रा होगी ना वो क्या कहलाएगी, गोल्ड संख्या कहलाएगी। समझ गए ना, नहीं समझ बेटा। इधर देखो हम, ये तो सर आपका कोलैडी विलेन था, इसका इस कदन किसके द्वारा होगा, NaCl, ठीक है। यानी NaCl क्या करेगा इसका बताओ, इस कदन करेगा, और जबकि सर जो आपका जितने भी है ये क्या करेंगे, इसको रक्षण करेंगे, ठीक है। तो इससे कह रहा है इस NaCl की जो यहाँ पे प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को रोकने के लिए जिलेटिन की जितनी मात्रा होगी ना वो क्या कहलाएगी इसे बताओ, स्वर्ण संख्या कहलाएगी। यानी इस NaCl क्या करेगी बताओ, विपरीत काम करेगी, ठीक है। समझ गए बात को। अभी देखो एक बार समझो आप, सर आपके सामने क्या था कि सर ये आपका सोने का सोल कोलैडी विलेन है, ये NaCl क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पर इस कंदन हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को रोकना है तो रोकने के लिए कौन आएगा, इनमें से वो एक आएगा, और वो जो जितना आएगा, जितना कि इस प्रक्रिया को रोक देगा वो क्या कहलाएगी, उसकी जो मान वो क्या कहलाएगा इसे बताओ, इस कंदन सॉरी स्वर्ण मान कहलाएगा, ठीक है, या स्वर्ण संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब ये है कि जिसकी क्षमता ज्यादा है तो मान क्या होगा इसे बताओ, कम होगा। तो ध्यान रखना विशेष नोट का मतलब कि जिलेटिन की क्या होती है, क्षमता सबसे अधिक होती है। अब वो आपको मान दे के पूछ सकता है या कोई लाइन दे के भी आपसे पूछ सकता है। और सबसे कम किसकी होती है बताओ, स्टार्च की होती है। किसकी आएगी इसमें, आपकी स्टार्च की होती है, ठीक है। समझ गए बात को भाई। या तो आपसे, क्योंकि अगर ऑप्शन देखो देखिए पूछता है तो लल्लू इन दोनों में से कोई ऑप्शन देगा, ध्यान रखना। हो क्रम देखिए पूछ सकता है। यहाँ पे मान हीमोग्लोबिन याद देखो कितना आएगा, 0.03, 7.4 क्या होता है इसका बताओ, पीएच होता है कितना, 7.4 कितना होता है इसका पीएच होता है, ठीक है। तो कितना 0.03 कितना आएगा 3। केसिन याद रखना, केसिन किस में आएगा आपका, दूध का क्या आएगा इसमें आपका, जब भी दूध पियो तो देखना भाई इसका इतना होता है, ठीक है मामला। बाकी छोड़ दो, ठीक है। हाँ गूंद भी देखो याद करने वाली चीज, इसको छोड़ दो, इसको याद ही मत करो, याद ही मत करो इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे कितने आएंगे, 4 आएंगे, 4 में से एक को क्या करना है, चुनना है। तो ये चुनने की प्रक्रिया कब होगी, तो इसमें सिर्फ एक बिंदु और बचा है, ठीक है, एक पाइस बचा है, उसके बाद में इसका खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको हाँ बताओ क्या इसको करो, हाँ लाइन लिखो लाइन। हाँ इसमें रक्सी कोलाइड की वह मात्रा, रक्सी विलेन की लिखो, रक्सी विलेन की वह मात्रा, इसमें तो की हाँ वो लाइन तो उसको चेंज कर लो थोड़ी, पेन दो एक बार, पेन दो, इसको ऐसे कर लो आप, ठीक है लिखो ठीक है। रक्सी विलेन की मिलीमोल में वह मात्रा, हाँ रक्सी विलेन की, एक तो बोल लिया करो, रक्सी बोला था मैं, रक्सी विलेन की मिलीमोल में वह मात्रा जो 1 ml सोने के सोल को, वो 1 ml सोने के सोल को 10% NaCl से रक्षित करती है, वह स्वर्ण संख्या कहलाती है या गोल्ड नंबर कहलाता है। गोल्ड नंबर कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो जिलेटिन है इन पे आपको क्या करना है, विशेष फोकस करना है, और आपको स्टार्च पे क्या करना है, आपको विशेष फोकस करना है, ठीक है। अब इसका मतलब आप समझ जाए, देखो यहाँ पर एक प्रक्रिया और है, अगर किसी लल्लू की, जैसे मानिए बार बार अगर ग्लोटिंग की समस्या होती है, ग्लोटिंग, अरे एक वोमिंग, ग्लोटिंग ही बता रहा हूँ भाई, रक्त में समस्या होती है, ठीक है। तो सर इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, लल्लू में हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसे बताओ, कम है, ठीक। समझो कुछ बात को भाई। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसका रक्षण क्या होगा, कम होगा, उसके यहाँ पे इसकी मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी मात्रा कम होगी तो इसमें क्या हो जाएगी बताओ, ग्लोटिंग से आरबीसी डब्ल्यूबीसी लगभग क्या हो जाएगी, सभी 1 हो जाएगी, इसे मान लो, ठीक है। 1 होगी तो रक्त क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, रक्त ज्यादा होगा तो इसमें क्या होगा कि ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, पंप,
ठीक है भाई। जैसे ज़्यादा होगा पंप काम नहीं करेगा, दबाव बढ़ेगा, दर्द बढ़ेगा यहाँ पे, और जब बार बार नहीं आप सावधानी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बंद हो जाएगा फ्री। ठीक है, इसको बंद कर दो।